टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप, नाम याद रखना। सत्ता में अब बात इंसानी बस्ती में मौत की चहलकदमी की। ये चहलकदमी है तेंदुए की, जो इंसानों को निशाना बना रहा है। यूपी के बिजनौर जिले में इस वक्त 500 से 600 तेंदुए और गुलदारों का आतंक है। आतंक भी ऐसा जिसने लोगों की जिंदगी को मुश्किल कर दिया है। न जाने कब कहां से कोई तेंदुआ हमला कर दे, लोगों का हर दिन इसी खौफ में बीत रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप इस डर को महसूस भी कर सकते हैं। यहाँ घर से निकलने से पहले लोग मुखौटा पहन रहे हैं, जिसे देखकर गुलदार या तेंदुआ डर जाए। लोग लाठी डंडे या दूसरा कोई हथियार लेकर ही घर से निकलते हैं। खेतों में काम करने जाने वाले लोग झुंड में बाहर निकलते हैं। उनमें से कुछ खेतों में काम करते हैं तो कुछ पहरा देते हैं, ताकि आसपास छिपा कोई गुलदार या तेंदुआ अचानक हमला ना कर दे। गली, सड़क और खेत, सब जगह यही दहशत है, जो हर बीतते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। 2 दिन पहले गुलदार के हमले में एक महिला की मौत हुई है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। बिजनौर में तेंदुए की दहशत पिछले कुछ सालों से लगातार है। पिछले 3 वर्षों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत तेंदुओं के हमलों में हुई है। तेंदुओं ने 1000 से भी ज्यादा बार इंसानों पर हमला किया है, जिनमें 200 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इंसानों और तेंदुओं के इस टकराव में 50 से ज्यादा तेंदुओं और गुलदारों की भी मौत हो चुकी है। इन तेंदुओं को पकड़ने में वन विभाग के भी पसीने छूट रहे हैं। वन विभाग की टीम थर्मल ड्रोन कैमरों से गुलदारों और तेंदुए के ठिकानों को ढूंढ रही है। जब भी कोई तेंदुआ दिखाई देता है तो पिंजरे और जाल लगाए जा रहे हैं। कई गांव तो ऐसे हैं जिनकी चारों तरफ पिंजरे लगा दिए गए हैं। वन विभाग की ओर से 100 गांवों की पहचान की गई है, जहां रात भर वन विभाग की टीम इस इलाके में गश्त करती है। गांवों में मुनादी करवाकर लोगों को तेंदुए से सावधान रहने को कहा जा रहा है। लेकिन इलाके में गुलदारों और तेंदुओं की संख्या इतनी ज्यादा है कि वन विभाग की ये सारी कोशिशें कम पड़ रही हैं। एक बार आप बिजनौर के लोगों का ये दर्द और खौफ देखिए, फिर आपको इंसानी बस्तुए में तेंदुए की घुसपैठ का कारण भी बताएंगे। समूह में जाए और खेतों में बैठकर या छुपकर कार्य न करें। अपनी सुरक्षा एवं निगरानी हेतु एक परिजन को साथ में रखें। खेतों में आवाज करते हुए जाए। आज की तारीख में हमारे बिजनौर जिले के अंदर तमाम गुलदारों का आतंक है। मैं समझ रहा हूँ कि 50 से ज़्यादा लोग मर चुके और तमाम 200 के करीब जख्मी लोग हैं यहाँ पे। तो क्या करें हम लोग? कुछ वन विभाग ने ये मुखौटे बांटने की कोशिश की है, तो मुखौटे लगा के हम लोग जंगल में आते हैं और डंडा, बंशी, इस तरह का हथियार लेके हम लोग जंगल में 1-2 लोग पहरा देता है और कुछ लोग छुड़ाई और कटाई करने का काम करते हैं। आज हम लोग इतने मजबूर हो चुके हैं कि हमारे पशु भूखे मरने के लिए तैयार हैं। आज हमें मजदूर मिलने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या करें, उसका डर बहुत लगता है गुलदार का। 4 बजे से घर को चले जाओ, सुबह को दोपहर शाम बताओ क्या कर खाएंगे हम मजदूर। गुलदार ने तो बहुत जोर कर रखा है इधर को। सारे वनों में से आकर सारे जंगलों में आ गए, इक्को में आ गए। खेतों में परेशानी हो रही है, आदमियों को काम करते और डरा बेचारा, कहीं बंसी लेकर जाएंगे, कहीं सुहा लेकर जाएंगे, कहीं कुछ लेकर जाएंगे। इकले दुखला नहीं जा सकता, 1-2 के साथ में जरूर जाएगा। हमने करीब यहाँ के 100 गाँव को संवेदनशील की श्रेणी में चिन्हित करते हुए उनको 3 जोन में बांटा है और सभी गाँव में हमने रेंजवार जो है रेस्क्यू रिस्पांस टीमों का गठन किया है। सभी रेस्क्यू रिस्पांस टीमें अनवरत रूप से अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहती हैं, तो जहाँ से भी कहीं सूचना मिलती है वहाँ पर तुरंत ही टीमें पहुँच करके समस्या के निदान संबंधी जो भी कार्रवाई SOP है हमारी, जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन की जो SOP हमें भारत सरकार द्वारा जारी की गई, उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई कराते हैं। वैसे तेंदुआ बिग कैट फैमिली का एक खूबसूरत, फुर्तीला और ताकतवर जानवर है, जो आमतौर पर जंगली इलाकों में ही रहता है। लेकिन यूपी का बिजनौर जिला उत्तराखंड से सटा हुआ है, जिसके तीनों तरफ नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक तरफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और दूसरी तरफ अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है। तीसरी तरफ हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेशनल पार्क में बाघ हैं, जिनकी संख्या बढ़ रही है। बाघ अपने इलाके में तेंदुए और गुलदार को नहीं रहने देते और इन्हें अपना इलाका छोड़कर भागना पड़ता है। इन बाघों के डर से तेंदुए मजबूरी में गांवों की ओर इंसानी बस्ती में पहुंच जाते हैं।
दरअसल इंसानी इलाकों में आकर तेंदुए गन्ने की फसल के बीच छिपकर रहते हैं। वो उस इलाके में दूसरे जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं, लेकिन जब गन्ने की फसल कटने लगती है तो तेंदुओं के पास छिपने के लिए जगह नहीं रहती और वो खेतों में काम कर रहे लोगों पर ही हमला कर देते हैं। ऐसा ही इस वक्त भी हो रहा है। फिलहाल इलाके में गन्ने की कटाई अपने अंतिम चरण में है। यही वजह है कि तेंदुए का खौफ भी अपने चरम पर है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि तेंदुए और गुलदार संरक्षित वन्य जीव हैं, जिनके शिकार पर पूरी तरह पाबंदी है। इनका शिकार करने पर 3 से 7 साल की सजा हो सकती है। कोई भी गुलदार अथवा जो है टाइगर, ये सब जो है भूख के कारण किसी पे ही हमला करते हैं, या फिर उनके मन में डर होता है कि यदि हमारे ऊपर कहीं से खतरा है, कोई हम पे अटैक कर देगा। जब वो कोई खतरा भांपते हैं तभी बचाव के लिए अटैक करते हैं आदमी के ऊपर। तो बिजनौर का जो है देखिए वन क्षेत्र है, वहाँ पे पहले से भी एक मतलब ये वन क्षेत्र के अलावा भी गन्ने की खेती होती। तो जो भी जंगली जीव हैं, खास करके जो कार्निवोर्स हैं, इनको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए होता है, ऐसे ही इनको भी जो है भोजन चाहिए, पानी चाहिए और इसके अलावा छुपने की जगह चाहिए, शेल्टर है। ये भी मतलब जो है उन गन्नों में छुपे रहते हैं, तो उनको खाने की लालच में भी उसमें वो आते हैं। और बहुत ही हमने क्या किया है कि अपने घरों के पास तक, आज की स्थिति यदि आप देखेंगे तो घरों के पास तक खेत खुल गया है।